हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और यहाँ पे हम जैसे कि मैंने अपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। और इस वीडियो में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म कैसे फिलअप करें। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और आपको क्या क्या गलती नहीं करना है फॉर्म भरने के दौरान, जिससे आप स्टेज 2 में आउट ना हो और बाद में आपको रोना ना पड़े। ओके, तो क्योंकि 30% जो बच्चे होते हैं ना, यहाँ फॉर्म भरने में ही आउट हो जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा है जानना आपके लिए फॉर्म कैसे भरना है। और मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था सुबह मॉर्निंग में कि फॉर्म आपका 11 बजे से स्टार्ट होगा और आपको क्या है, फॉर्म जब तक हम बताए ना अब तक भरना नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप आ जाइएगा। यहाँ से आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको कई सारे लिंक मिल जाएंगे। इनरोल पर्सनल ये 1/2025 वालों के लिए आपको यहाँ पे ग्रीन वाला जो दिखेगा ना, इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ओके, 11 फरवरी आज है और आज से लेकर आपका 25 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ओके, तो ये आपके लिए इतना टाइम दिया गया है। ओके, चलिए तो हम ग्रीन वाले पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा 2025 का। अब डाउट आएगा बच्चों को, क्या सर हमने पिछली बार रजिस्ट्रेशन किया था, क्या इस बार भी रजिस्ट्रेशन करना है? क्या इस बार भी रजिस्ट्रेशन करना होगा? ऑलरेडी हमारा अकाउंट है। जैसे कुछ सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो मेरिट का वेट कर रहे होंगे, तो उनका तो ऑलरेडी अकाउंट होगा, तो क्या फिर से हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा? तो इसका जवाब है हाँ। और जिसका मेरिट का वेट कर रहे हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। उनको कैसे भरना है, आप मेरिट का वेट कर रहे हैं 1/2025 वाले में, किसमें 1/2025 वाले में वेट कर रहे हैं ना, और हमें फॉर्म किस में भरना है, वैकेंसी आया है 2/2025 का। ओके, तो सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट दिखाई दे रहा है ना, क्रिएट अकाउंट दिखा है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आ गया ना, यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे मिस्टर ले लेगा आपका। यहाँ पे आपका नाम फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है, मदर्स नेम फिल करना है ना। और एक चीज़ पहले बता दूँ मैं आपको, इसका जो है आपका नाम जो है, आपके पिताजी का नाम जो भी है, माताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ऑलरेडी बताया है मैंने, चाहे वो मैट्रिक का हो या फिर इंटर का हो। अगर आप 12th वाला फॉर्म भरेंगे तो इन दोनों में, उसके बाद या और क्या चीज़ें हैं, जैसे SC ST हैं, OBC हैं, है ना, SC ST OBC EWS, इनमें जो है ना आपका नाम भी सेम होना चाहिए। आधार कार्ड, जैसे ID कार्ड, ID प्रूफ लेंगे, आधार कार्ड, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो इन सब में ना आपका सारा डाटा मैच करना चाहिए, आपके मार्कशीट से मैच करना चाहिए, आधार कार्ड से। ये नहीं कि इसमें नाम कुछ अलग है, इसमें नाम कुछ अलग है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको आउट होना होगा। ओके, तो ये पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से इसमें अपना नाम भरना है, जो आपके मार्कशीट में होगा वही आपके आधार कार्ड में मैच करना होना चाहिए, सब कुछ मैच करना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो एक दूसरे से मैच करना चाहिए, ये नहीं कि इसमें कुछ और है उसमें कुछ और है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी हम फिल कर लेते हैं। फादर्स नेम, यहाँ पे अपनी माताजी का नाम, और यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करके, और यहाँ पे मेल कैटेगरी आपको कर लेना है, और ओनली मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अदर कैंडिडेट जैसे कि फीमेल लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ओके, उसके बाद अपना ईमेल आईडी फॉर्म यहाँ भरना है, और यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी करना है। ओके, कंफर्म ईमेल आईडी करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और ये मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, है ना, ताकि आपको उस पर OTP जाए। ओके, तो यहाँ से जनरेट OTP करेंगे। जनरेट OTP करते ही आपका जो यहाँ पे OTP आएगा, एक OTP आपके मेल पे जाएगा और एक OTP आपका SMS पे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, ईमेल आईडी वाला और यहाँ पे SMS वाला। ओके, अब यहाँ से नीचे आपको पूछेगा कि वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है क्या, न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूट्यूब सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या भैया, यूट्यूब हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, क्या कर लेंगे, यूट्यूब सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करके हम इस सबमिट बटन पे
क्लिक करेंगे। तो चलिए सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन आगे दिखाते हैं आपको। तो हमने सारा का सारा डिटेल्स जो भी है वो फिलअप कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और उसके बाद यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल कैटेगरी सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। दिखा देता हूँ मैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी किया हमने, तो ओटीपी हमने फिल कर लिया है। आपके एक ईमेल आईडी पे जाएगा तुरंत आपके एसएमएस पे भी जाएगा, मतलब कि आपके मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो चलिए हम सबमिट कर देते हैं। फाइनली हमने सबमिट ये कर दिया है और इस तरीके से आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव साइन अप सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल इसमें फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। तो फिर से आपको मोबाइल या फिर ईमेल पे अपने चले जाना है, जहाँ पे आपको सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड चला गया है, जो कि आपको लॉगिन करने में हेल्प करेगा। ओके, तो इतना सक्सेसफुली हो गया। और एक बार जब ये डाटा आप फिल करेंगे ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप ना 2 बार 3 बार मैच कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे एक ईमेल आईडी से, एक मोबाइल नंबर से, तो फिर दोबारा आप उस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि वो 1-2 बार आप मैच कर लीजिए कि सही डाटा हमने भरा है या नहीं भरा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हमारे पास फिर से आ गया साइनिंग का 2025 का, और यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे और जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है हम अभी आपको दिखा देते हैं कैसा आपको दिखेगा। और आपको यहाँ पे ये कैप्चा फिल कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको ईमेल आईडी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये सिस्टम जनरेटेड जो पासवर्ड है ना, एसएमएस पे भी आ गया है और आपका कहाँ पे आ गया है ये देख सकते हैं। ये सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, मैसेज पे भी, और दूसरा यहाँ पे आपका ये ईमेल पे भी आ गया होगा। ओके, ईमेल पे भी आप जाकर चेक करेंगे तो आ गया होगा। इसको हम फिल करेंगे कहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है ये Z4AD BNAH Z, ये जो हम इसको फिल करने वाले हैं अपने पासवर्ड के जगह पे। ओके, तो चलिए हम फिल कर लेते हैं और अपना ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं, जिस ईमेल आईडी से ये हमने रजिस्टर्ड किया है। ओके, हमने अपना क्या ईमेल आईडी और पासवर्ड जो कि सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड था उन फिल कर लिया है, और यहाँ पे हमने कैप्चा भी फिल कर लिया है, और ये हॉरिजॉन्टल मोड में है इसलिए ये कैप्चा यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, चलिए अब हम करते हैं लॉगिन। ओके, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका लॉगिन हो चुका है, और अब आपको आएगा न्यू पासवर्ड बनाने के लिए। न्यू पासवर्ड कैसे बनाएंगे, आप अपना जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं जो आपको याद रहे वो यहाँ पे बना लेंगे, और सेम कंफर्म पासवर्ड करेंगे और इंटर कैप्चा ये फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम पासवर्ड अपना बना लेते हैं। ओके, और जो आपका पासवर्ड होना चाहिए ना, यहाँ पे इस तरीके का होना चाहिए, जैसे कि 8 से 16 तक आप यूज कर सकते हैं। 8 से 16 मतलब कि एटलीस्ट, और एक अपर केस, एक लोअर केस और नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमने उसको मिला के एक पासवर्ड जनरेट कर लिया, पासवर्ड बना लिया, और पासवर्ड बना के हम इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। पासवर्ड हमारा नया जो हमने बनाया है वो सेव हो चुका है। ओके, तो इसको हम कर देते हैं क्लिक। ओके, ओके जैसे ही करेंगे हमारा हो गया भैया लॉगिन, है ना। इस तरीके से ये हमारा लॉगिन हो चुका है। अब हमें फॉर्म फिलअप करना है। कैसे फॉर्म फिलअप करना है ये हम बताते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, किस पे, जैसे ये आपको ऐसे आया होगा तो ये जो यहाँ पे 3 लाइन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये साइड में चला जाएगा, और हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे खुल जाएगा। ओके, चलिए ये चीज़ें आपके पढ़ने के लिए है, लेकिन ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और यहाँ पे लिखा है, अभ्यर्थी को वेबसाइट पर दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न या भर्ती विभिन्न चरणों के दौरान अस्वीकृति सामान्य कारणों को पढ़ लेना चाहिए, या पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे इस तरीके से आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपने फॉर्म में भरते टाइम मतलब कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम किया था वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, आपका आ गया नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आ गया, सेम जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्राइमरी ईमेल आईडी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाइड करना चाहूँगा ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी। उसके बाद नेशनलिटी हमने जो सेलेक्ट किया, मेल जो सेलेक्ट किया वो यहाँ पे
उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा। अल्टरनेटिव अगर भरना हो तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर मैरिड है तो ठीक है, अगर अनमैरिड है तो भी ठीक है। तो इस पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है नीचे, डू यू हैव आधार कार्ड, अगर क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम यस करके देखते हैं, उसके बाद नो करके भी देखते हैं। अगर मान लीजिए नो है, क्लिक करते हैं, नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन खुलेगा, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस से फिर फॉर्म भरना होगा, पासपोर्ट से भरना होगा, वोटर आईडी से या फिर पैन कार्ड से। और जिसके पास पैन कार्ड होगा वो आधार कार्ड भी होगा, है ना। क्यों, क्योंकि बिना आधार के पैन तो बनेगा नहीं। उसके बाद क्या है, तो आप आधार कार्ड से भी फॉर्म भर सकते हैं, इनसे भी भर सकते हैं। चलिए अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आपका क्या, यस वाला ऑप्शन। जैसे ही यस वाला ऑप्शन करूँगा, यहाँ पे आपका खुल जाएगा डायरेक्ट आधार वाला। ओके, यहाँ पे आपको आईडी कार्ड नंबर डाल देना है, कंफर्म आईडी कार्ड नंबर करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके का टिक कर देना है ना, ओके का यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद अपना जो भी आपके आईडी कार्ड में नाम मेंशन है वो यहाँ पे फिल करिए, और आपको परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर नहीं, जो भी आपका मार्क है, जैसे कटा वगैरह मार्क है, जिससे पहचान सके आपको कोस्ट गार्ड की आप ही हैं, तो यहाँ पे 2 मार्क्स आपको बताने होंगे, आपके कटे या फूटा जो भी है उसका निशान होना चाहिए। और जो आपके आईडी कार्ड में नाम है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप कैटेगरी है। अगर जनरल से हैं तो जनरल, ओबीसी से नॉन क्रीमी में आते हैं तो ये, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ये, एससी से आते हैं तो ये, एसटी से आते हैं तो ये। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, जैसे ओबीसी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर आर टू अप्लाई एज अनरिजर्व कैंडिडेट, ओबीसी सर्टिफिकेट शैल बी एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बता दिया है। ओके, और ओबीसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये भी बताया नॉन क्रीमी होना चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक आपका एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए, जो भी आपका ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है। ओके, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। बाकी उसी तरीके से आप SC ST का भी सर्च कर सकते हैं। अगर जनरल का करेंगे तो ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा। ओके, तो हम क्या कर देते हैं, ओबीसी यहाँ पे अप्लाई कर देता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ओबीसी के होते हैं। ओके, अब क्या करना है, डेट ऑफ इशू कैटेगरी, जो भी आपका है डेट ऑफ इशू कैटेगरी, जिस दिन आपका क्या हुआ है, आपका इशू हुआ है मतलब कि वहाँ पे लिखा होगा डेट ऑफ इशू, या फिर जिस दिन भी आपका ये आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे, यही सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं लोग, जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हैं, उनका नंबर अपलोड कर देते हैं, तो वो ये जो है नंबर होना चाहिए, ये आपका सही आपको फिल कर लेना है। क्या, कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू नंबर, और यहाँ पे कितने दिन वैलिड है उसका डेट आप काउंट करके यहाँ पे फिल करना है। ओके, यहाँ से सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या होगा, तो यहाँ पे आप ये फिल करिएगा, वैलिडिटी डेट मेंशन मत कीजिएगा। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे, मतलब सॉरी, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या फिर SC ST है, जो भी है आपका सर्टिफिकेट है, अगर उस पर मेंशन किया गया है कि आपका 6 महीने साल भर तक वैलिड है, तो डेट आपका लिखा होगा उस पर, तो ये आप फिल करना है। अदरवाइज़ अगर आपको उस पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि कितने दिन तक वैलिड है, तो आपको क्या करना है, नो वैलिडिटी डेट मेंशन ऑन सर्टिफिकेट, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे अपना डेट डाल देंगे, जिस डेट को आपका इशू हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट पे आपको क्या अपलोड करना है, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें आप अपलोड, या तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है तो अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं है तो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ओके, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे यस कर दीजिए। ओके, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। मान लीजिए किसी को एज रिलैक्सेशन चाहिए। ओके, हाँ एज रिलैक्सेशन, अच्छा हाँ एज रिलैक्सेशन वाला यहाँ पे अपना डेट डालेंगे ना, तो यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन वाला सेक्शन खुलेगा। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ओके, मान लीजिए डाल देता हूँ सपोज डेट 01/01/003। ओके, ये मैंने क्या कर लिया, फिल कर लिया 1 जनवरी 2003। तो यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन वाला सेक्शन अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है। ओके, एज रिलैक्सेशन वाला ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है। ये फ़ी वाला एग्जाम्पशन नहीं होगा, क्योंकि ये
अलग कैटेगरी के लिए है। चलिए, तो आपको डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र जो भी है आपका 10th का ये लगा दीजिएगा, सिर्फ सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप तो अभी आप क्या हैं, अगर आईसीजी में है तो वो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो, या फिर अनएम्प्लॉयड है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयड है। तो हम यहाँ पे बेसिकली अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी जो जो होगा वो अपना कर लेगा। ओके, यहाँ पे हमें आधार कार्ड अपलोड करना है, अपलोड डीओबी प्रूफ। डीओबी प्रूफ पे हमने क्या सेलेक्ट किया था, यहाँ पे अभी हमने क्या सेलेक्ट किया, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, है ना। क्या सेलेक्ट किया भाई, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो हम इसे क्या करेंगे, फिल करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अपलोड प्रूफ करना है, अपलोड आईडी प्रूफ और अपलोड डीओबी प्रूफ। तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम अपलोड करते हैं और इसको यहाँ पे उसके बाद सेव करते हैं। ओके, उससे अपलोड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, है ना। यहाँ पे जब आप क्लिक करिएगा ना तो कैसे कैसे फॉर्मेट आपका होना चाहिए, आईडी प्रूफ का, डेट ऑफ बर्थ का, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो कैसे एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है और क्या नॉट एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है, वो दोनों यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 50 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। ओके, और आपका जो है ना यहाँ पे PDF अलाउ नहीं किया गया है, JPG होना चाहिए या फिर JPG फॉर्मेट ही होना चाहिए। ओके, जितने भी डॉक्यूमेंट, इमेज ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर। जो भी आप अपलोड करते हैं साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। और इसका जो भी है SC ST OBC नॉन के EWS मार्कशीट एजुकेशन सर्टिफिकेट हैज़ टू बी अपलोडेड बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये जो ना क्लोजिंग डेट से पहले का इशू होना चाहिए। जैसे आपका जो भी OBC सर्टिफिकेट है, इस जैसे कि आज ही एक बच्चा पूछ रहा था EWS सर बनवाने के लिए मैंने दिया है, वो कल बन जाएगा, तो क्या हम कल फॉर्म भर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। ओके, ठीक है, क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। ओके, और जब बन जाए तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, आपके पास 25 फरवरी तक टाइम है। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट आपका हिंदी में हो या तो इंग्लिश में, अगर हिंदी इंग्लिश के अदर लैंग्वेज है तो दोनों ही लैंग्वेज वाला अपलोड आपको करना होगा। क्या क्या अपलोड एक्सेप्टेबल नहीं है, ब्लर इमेज आपको एक्स्ट्रा कलर, इन्वर्टेड, डार्क, टू स्मॉल, इस तरीके का अपलोड नहीं करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है, ये नहीं कि फ़ोटो कॉपी अपलोड कर दे, स्कैन कॉपी अपलोड कर दे। ओके, ये सब नहीं करना है। नॉन अपलोड, रॉन्ग अपलोड और इंटरचेंज अपलोड ऑफ द डॉक्यूमेंट, उससे भी आपको दिक्कत। एक्सपायर कार्ड सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा तो भी आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो रीड एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट किस टाइप का होना चाहिए, इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। देख लीजिए, ये आपका जैसे मार्कशीट हो गया, है ना, और नॉट एक्सेप्टेबल इस तरीके का अगर आएगा, एक्स्ट्रा कलर वगैरह, तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आधा रहेगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे, और कहीं छोटा आप करके अपलोड कर दे तो भी आपका अपलोड नहीं हो, या फिर इन्वर्टेड कर दे, मतलब चौला ज़्यादा कर दे तो भी अपलोड नहीं होगा। ब्लर अपलोड कर देंगे तो भी आपका दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा ब्राइट कर देंगे तो भी आपको दिक्कत होने वाला है, और डार्क कर दें तो भी। कॉपी ऑफ कॉपी, कॉपी का कॉपी नहीं अपलोड करना है, ओरिजिनल ही स्कैन करना है। करप्ट करना है, नहीं करना है। तो इस तरीके पे आपको ध्यान रखना होगा, इस तरीके से आपका जो है फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, चलिए हम अपलोड करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया अपलोड, और अब क्या करते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं। ओके, और फाइनली हमारा क्या हो चुका है, पर्सनल डिटेल सेव हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, अब हम ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो हमने ये सारा डिटेल भर दिया। यहाँ पे अब देखिए सोनू कुमार दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फिर से हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये साइड हो जाएगा। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे चूज करने के लिए आएगा कि आप किसके लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, या तो DV फॉर्म भरेंगे या फिर GD फॉर्म भरेंगे, दो ही चीज़ यहाँ पे खुल रहा है ना। तो जो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है वो आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अगर आपको DV का फॉर्म भरना है तो आप सिर्फ DV का ही भरेंगे, अगर GD का फॉर्म भरना है तो सिर्फ GD का ही फॉर्म भरेंगे। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे DB वाला भर देता हूँ, और DB वाला भर के यहाँ पे आगे प्रोसीड करता हूँ, है ना। सेव उसके बाद भर के यहाँ पे सेव करेंगे, या फिर GD वाला ही भर के यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है। मतलब कि जो भी आपको एक भरना है, तो कोई भी आप एक ही भर सकते हैं। चलिए हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली आपका हो जाएगा पोस्ट सेव सक्सेसफुली, पोस्ट अब आपका सेव हो चुका है। इस पर आपका बाद हम ओके कर देंगे। ओके जैसे करेंगे
उसके बाद फिर से ऐसे ही आ जाएगा, सोनू कुमार यहाँ आ जाएगा, वेलकम CGPT 2025। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, है ना। इस पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से आएगा। पहले 10th का डिटेल्स आपका भरने के लिए, और उसके बाद 12th का डिटेल। ये 12th वाला इसलिए बताया, हाँ, अगर आप DB वाला फिल करेंगे तो ये 12th वाला सेक्शन आपका नहीं आएगा। ओके, तो हमने ये आपका दिखा दिया। चलिए अब हम एक एक करके यहाँ पे डाटा फिल कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है डिड यू पास इन क्लास 10th, तो बेसिक सी भैया बात है, पास ही है। सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, हम यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। हमने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा वो डालिएगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट में थोड़ा सा अंतर होता है, मार्कशीट अलग चीज़ है और सर्टिफिकेट अलग होता है। हम अपने बिहार की बात कर रहे हैं, बाकी अदर स्टेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो एक ही होता है, तो वही अपलोड करना है। यहाँ पे ऊपर में साइड में दिया रहता है ना, साइड में आपका दिया रहता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका मार्कशीट, अगर आप आपका मार्कशीट पे परसेंटेज मार्क्स जो कैसे है, परसेंटेज बेस पे है, CGP है, ग्रेड है, जो भी आपका है तो सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट करूँगा। फिर नीचे आ जाएगा, तो उसके पहले यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे फेस करना होगा कि किस साल हम पास हुए हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल देंगे। ओके, ईयर ऑफ पासिंग डाल देते हैं, मान लीजिए 2000 यहाँ पे 20 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ये टिक कर देते हैं, जाके दिक्कत होता है स्टेज 2 में। तो यहाँ पे आपको नो टिक करना है। अगर आपके पास एडिशनल कोई एक्स्ट्रा मार्कशीट है, बहुत सारे बच्चे 2-2 बार एग्ज़ाम देते हैं ना, तो वो उनके लिए है, तो इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, हाउ मैनी सब्जेक्ट वेयर देयर इन क्लास 10th, आपके इस क्लास में 10th में कितने सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 5। ओके, बाकी आपका जितना होगा उतना मेंशन करिएगा, है ना। 5 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट करेंगे। इस पर ऐड सब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अपना सब्जेक्ट फिल करिए, इंटर ऑब्टेन मार्क्स, इंटर मैक्सिमम मार्क, है ना। अगर कहीं गलती फिल हो गया तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट के ऑप्शन। ओके, फिर से हम यहाँ से ऐड सब्जेक्ट ऐसे करके 5 बना लेंगे। कितने, 5 बना लेंगे। ओके ओके, कितना बना लिया, 5 बना लिया हमने। इसमें जल्दी जल्दी एक साइड ये सब्जेक्ट का नाम, किस सब्जेक्ट से, इधर मार्क्स आपका कितना आपने को प्राप्त हुआ है और टोटल मार्क्स कितने में कितना। ओके, तो जल्दी जल्दी हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद इसको सेव करेंगे। ओके, तो ये सारा हमने फिल कर लिया, ऐसे ही आपको फिल कर लेना है, राइट। ओके, इतना ऐसे फिल कर लेना है। अगर आपका 6 सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करके हम 6ठा भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे यू कैन नॉट ऐड सब्जेक्ट मोर देन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट यू एंटर्ड। क्यों उतना, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटर किया है 5, तो यहाँ पे 5 ही ऑप्शन आएगा। अगर 6 सब्जेक्ट होगा आपके मैट्रिक में तो 6 यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए हम इसे सेव डाटा कर देते हैं, है ना। सेव जैसे ही करेंगे ये हमारा 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो जाएगा। अब हमारा खुल जाएगा, ओके जैसे ही करेंगे 12th वाला सेक्शन। चलिए अब हम 12th वाला, इस पर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और 12th वाला आ गया है सेक्शन, है ना। ये सारा चीज़ सेम वही चीज़ आ गया है। और हम नीचे थोड़ा आएंगे, फिर से क्या करेंगे, इधर 12th पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही 12th वाले पे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से ऐसे ऑप्शन खुल जाएगा। फिर से हम लिख देंगे डिड यू पास इन क्लास 12th, यस। ओके, अगर आप 10th वाला फॉर्म भरेंगे तो 10th वाला, अगर DB वाला फॉर्म भरेंगे तो आपका DB वाले में ये ऐसे दिखाई नहीं देगा। ओके, DB वाले में सिर्फ 10th का ही डाटा भरना होगा। तो फिर से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो भी आपका बोर्ड होगा, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से कैसे है, आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज, CGP है तो CGP, ग्रेड है तो ग्रेड। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग हम डाल देते हैं, है ना, ईयर ऑफ पासिंग डाल देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, सेम चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है, तो भैया यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर होगा तो भी यस करिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। अब आपके 12th में कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे इंटर करिए। तो भर लिए, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट मैंने फिर से इंटर कर दिया। और यहाँ पे आप, और फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, इसके बाद ही कोई सब्जेक्ट, फिजिक्स नहीं है, मैथ नहीं है, तो आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे GD का। ओके, अगर 12th में आपका फिजिक्स मैथ्स नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ओके, चलिए एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ एक एक स्टेप बाय, ताकि आपका गलत ना हो फॉर्म, इसलिए
ओके। हाँ, बीच में मैं बता दूं, अगर कोई हमसे फॉर्म भरवाना चाहता है तो इस पर ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा 7563830145 पे। इस पर मैसेज कर दीजिएगा कि फॉर्म भरवाना है। जितना भी आपका पेमेंट लगेगा उससे आपको मान लीजिए 300 रुपये लग रहा है सपोज है, तो 150 आपको एक्स्ट्रा चार्ज पेमेंट करना होगा, तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और गलत सही की जिम्मेवारी हमारी रहेगी, क्योंकि हम वहाँ पे बैठ के भरवाएंगे, अदरवाइज़ आपकी टेंशन हेडक नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 5, 2 ऑलरेडी दे रखा है, 3 और कर लेते हैं। अब जल्दी जल्दी सेम इस तरीके से इसमें भी अपना डाटा फिल करेंगे और सेव पे क्लिक कर देते हैं। ओके, हमने डाटा भर लिया, अब हम कर देते हैं सेव पे क्लिक। ओके, सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे 12th का डाटा हमारा सेव हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें परमानेंट एड्रेस वगैरह फिल करना होगा। ओके, और उसके बाद अगर सेम चीज़ आपका लोकल एड्रेस भी है, मतलब कि करंट जहाँ पे रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ अगर दूसरा एड्रेस है, मान लीजिए आपका घर कहीं और है, अभी कहीं और रहे हैं, अभी जहाँ रह रहे हैं, तो प्रेजेंट का डाटा यहाँ पे भरिएगा। अदरवाइज़ सेम होगा तो यहीं पे दोनों भर दीजिएगा। ओके, दोनों भरने के बाद यहाँ पे क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको। चलिए, यहाँ पे आपका हाउस नंबर या स्ट्रीट, जो भी गली नंबर, हाउस नंबर, लैंडमार्क क्या है आप वो मेंशन कर दीजिए। ये तो होगा नहीं। यहाँ पे कंट्री और इंडिया ऑलरेडी है, सेलेक्ट अपना कर देना है। मान लीजिए जो भी स्टेट है, सपोज डेट जो भी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपका है डिस्ट्रिक्ट वो सेलेक्ट कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको फिल कर लेना है यहाँ पे, है ना। सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और आपका 6 डिजिट का पिन कोड जो भी है आपका वो फिल कर दीजिए यहाँ पे, है ना। जो भी है आपका यहाँ पे फिल कर लीजिए। तो वो फिल कर लेना है क्या। जैसे ही बॉक्स पे क्लिक करेंगे भर के, तो सारा चीज़ वही आ जाएगा आपका जो आपने ऊपर भर रखा है। ओके, अब नीचे आएंगे, सारा कुछ वो भरने के बाद यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे, जिस भी राज्य का आपके पास डोमिसाइल है वो यहाँ पे, तो मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, योर रिक्रूटमेंट जो रीजन इज़ सेंट्रल जोन, राइट, तो ये आ गया है। आप किस जोन में आते हैं, रिक्रूटमेंट सेंट्रल जोन में आते हैं, तो क्लोज हम कर देंगे। और यहाँ पे अपना फिर से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, जो हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद अपना डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है, बहुत सारे के पास डोमिसाइल नहीं होगा, तो वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट का अपलोड यहाँ पे करेगा, रेसिडेंट या फिर डोमिसाइल। ओके, जहाँ पे डोमिसाइल नहीं बनता होगा तो रेसिडेंट होगा, तो यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे अपना डोमिसाइल नंबर जो भी सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप जो भी आपका सर्टिफिकेट है मान लीजिए वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और फिर से यहाँ पे डेट ऑफ इशू, किस तारीख को इशू हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जो भी आपका डेट है सर्टिफिकेट का। ओके, जो इशू हुआ है जिस दिन आपका, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा। ओके, तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं। तो हमने अपलोड कर दिया ये, उसके बाद ये इस पर सेव पे क्लिक कर देंगे। ओके, चलिए सेव पे क्लिक कर दें। ये हमने सेव पे क्लिक किया, कम्युनिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके, ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से हमारा कौन सा डिटेल्स खुल जाएगा, अब ये हम खुल जाएगा अब एडिशनल पर्सनल डिटेल। जैसे ये आपका आएगा यहाँ पे आपको हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन, तो भैया हमने कोई डिस्चार्ज हमें नहीं किया गया है, नहीं किए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, नो पे क्लिक कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है, ओके, तो ये क्या फोर्स वगैरह में इशू है, तो यहाँ पे नो कर लेंगे क्लिक। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगा। फिर से आर एनी प्रोसीडिंग परसेक्ट, इस पर भी आपको क्या करना है, कोर्ट इन इंडिया क्रिमिनल वाला चीज़ है, नो क्लिक कर देना है। इसमें भी आपको पेंडिंग कोर्ट, इस पर भी नो क्लिक कर लेना है। हैव ए वारंट फॉर अरेस्ट बीन इशूड बाय कोर्ट अंडर, इस पर भी आपको नो क्लिक कर लेना है। अब आएंगे हम नीचे, इफ़ द एप्लीकेशन हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ इंडिया, नो। क्या लिखा है, हैव यू at any time preceding the date of this application been convicted by court of India for any offence and instance in respect therefore of imprisonment. Okay,
ओके, यहाँ पे लिखा है हैव यू अप्लाइड इन हायर कोर्ट फॉर तो नो, ये सब नो ही क्लिक करना है। हैव यू एवर बीन डिवेयर बाय आईसीजी वगैरह अगर आप हैं तो भैया यहाँ पे यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। ये सारा डिटेल भरने के बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी ये एडिशनल डिटेल्स सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके, एडिशनल डिटेल्स सब हो जाएगा सक्सेसफुल। ओके पे हम क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब फाइनली हमारा क्या आ जाएगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। ओके, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था आपको टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी इस तरीके का आपका फॉर्मेट होना चाहिए फ़ोटो का। ओके, और इस तरीके से आपका साइन होना चाहिए सैंपल। ओके, है ना। और फोटो जो ये स्लेट लेके खिंचवाइएगा, इस पर डेट ऑफ फोटो लिखना है, DOP डेट ऑफ फोटो। जिस दिन आप फोटो खिंचवाएंगे वो डेट आपका मेंशन होना चाहिए ये, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। चलिए अब हम अपलोड कर देते हैं आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड स्कैन अपलोड सिग्नेचर। ओके, चलिए कोई एक दिक्कत आएगा, जो फोटोग्राफ है ना उसका जो है ना क्या करना है आपको, फाइल का नेम जो है ना पासपोर्ट फोटोग्राफ लिखा होना चाहिए, और यहाँ पे सिग्नेचर जो होगा आपका साइन उसका भी रीनेम आप फाइल कर लीजिए। नेम ऑफ रीनेम क्या कर लेना है, सिग्नेचर कर लेना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, है ना, यहाँ से कॉपी करेंगे, और जो आपका फोटोग्राफ का है वो हम वहाँ पे फोटोग्राफ लिख देंगे, पासपोर्ट फोटोग्राफ, और सिग्नेचर वाला सिग्नेचर लिख देंगे। तो ओके, चलिए यहाँ दोनों ही चीज़ हमने अपलोड करने के लिए कर दिया है, और हम सेव पे क्लिक करेंगे। राइट, उसके बाद ये इस तरीके से सक्सेस आ जाएगा, फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन सेव सक्सेसफुली हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ओके पे हमें क्लिक कर देना है। ओके, सेव होने के बाद नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कैप्चर फोटो आएगा, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, दोनों का ऑप्शन है। तो फ्रंट कैमरा से अगर फ़ोटो खींचेंगे तो फ्रंट कैमरा, और बैक कैमरा से खींचेंगे तो ये दोनों आपका यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से खुद से भी खींच सकते हैं या फिर किसी से खिंचवा सकते हैं। स्टार्ट कैमरा करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, और क्लियरली आपका आना चाहिए। ओके, कैप्चर करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे लाइव इमेज जो है वो लेने वाले हैं। राइट, लाइव फोटो कैप्चर करके सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको, अगर आपका सेंटर जो है, अगर आपका सेंटर जो है जैसे कि 30 किलोमीटर के रेडियस में है, प्रेजेंट में कोई है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। राइट, तो यस है तो यस कर देंगे, नो है तो नो करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे 4 सेंटर 5 सेंटर यहाँ पे डालने हैं। तो सेलेक्ट स्टेट, यहाँ पे जैसे कि मुझे मान लीजिए बिहार डालना है तो बिहार सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे छपरा गया, फॉर्म फिलअप ऐसे करके उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर लेना। ओके, सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो आएगा जहाँ पे आप फिजिकल देने जाएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट जोन 2 प्रेफरेंस आपका रहेगा। नॉर्थ ईस्ट जोन में आपका क्या रहेगा, एक तो कलकत्ता फर्स्ट डाल दीजिएगा, दूसरा भुवनेश्वर। उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, तो फिर से अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में डालना है तो ऑलरेडी आपने फिल कर लिया है, नॉर्थ ईस्ट जोन 2 सेंटर ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आपको जहाँ भी डालना है तो नॉर्थ जोन डालना है, तो नॉर्थ जोन डाल के 5 प्रेफरेंस यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव हो जाएगा आपका फाइनली स्टेशनल इन्फॉर्मेशन। ये सारा कुछ आपका जो भी यहाँ पे है ना वो सारा अपना डिटेल भी, आपका एडिट का ऑप्शन होगा, इसके सामने एडिट का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से आपको अगर कोई दिक्कत आए पूरा पढ़ लेना है, 2-3 बार मिला लेना है, तो कोई प्रॉब्लम आए तो आपको एडिट कर लेना है, अदरवाइज ठीक है तो ठीक है। तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके आइए। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बैच भी चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। ओके, सब में यस क्लिक के बाद आपको आ जाना है सबसे नीचे, और मैं दिखा देता हूँ आपको। सारे बॉक्स पे क्लिक करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू कीजिएगा, तो यस कर सकते हैं। डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन और द अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन द डिटेल इन योर एप्लीकेशन आर इनकरेक्ट और द डॉक्यूमेंट आर इनकरेक्ट अपलोडेड, नो। Did you utilize the edit option after seeing the print preview prior final submission? No. Do you want to submit the application finally? If you check yes, your application will submitted and no change will be allowed further. Okay, yes या फिर no जो भी करना है कर दीजिए, सेव पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा एडिट, मतलब टिक करने का, टिक करें, या फिर यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे भी आपको खिलेगा। तो ये नहीं करके हम कंफर्म डिटेल करेंगे और कंफर्म डिटेल पे क्लिक कर लेंगे। ओके,
बाद प्रीव्यू सबमिटेड हो गया है और फाइनली सबमिट यहाँ से हमको क्लिक कर देना है। इनका ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या SC/ST से फॉर्म भरा है, राइट। अगर आप OBC से भरेंगे तो 300 लगेगा, जनरल से भरेंगे तो 300 लगेगा, EWS से भरेंगे तो 300 लगेगा। तो फाइनली व्यू कर लेंगे और ये हमारा रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन डिटेल में सारा डॉक्यूमेंट को क्लियर करते हुए चला है मैंने। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। टेलीग्राम से ऐड हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।